जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा का संबंध। लोग कहते हैं भगवान के 1008 पटरानियाँ थी, 16,108 पटरानियाँ थी और रानियाँ थी, जिसमें 8 महारानी थी, 100 पटरानी थी और 16,000 जो थी वे रानियाँ थी। अब यह बात अगर सुनते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो वास्तव में इतनी पत्नियां कैसे रखते थे। यही एक विचित्र कल्पना है। अगर यहाँ देखा जाए तो परब्रह्म परमात्मा के लिए कोई असंभव नहीं है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा अगर है तो वह जीवात्मा क्यों रखेगा? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा दो चीज है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के हिसाब से जो परमात्मा है वो जीवात्मा नहीं हो सकता, और जीवात्मा का परमात्मा से संबंध है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा के परे है, यानी जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जो मैंने पहले भी बताया कि जो निराकार है वही साकार हो सकता है। जब निराकार ही नहीं है तो साकार होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। इस प्रश्न का उत्तर यह होता है मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण इतनी बड़ी ज़्यादा पत्नियां रखते तो हम क्यों नहीं। तो उनकी शक्ति में आप तो पहले आ नहीं सकते। अगर सिंपल बात की जाए, लौकिक बात की जाए, तो उसकी शक्तिमान आप हो नहीं, इसलिए ऐसा बोलना आपके लिए गलत होगा। लेकिन हम जो कहने जा रहे हैं, तो पहले भगवान को हम कहते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान और राधा क्या है, इसका तात्विक अर्थ आपको समझना होगा। तो राधा जो है वही जीवात्मा है और भगवान कृष्ण जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, आत्मा और परमात्मा जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर आत्मा है तो परमात्मा को, तुम्हारे पास आत्मा है तब आप कृष्ण को जानते हो, तब आप राम को जानते हो, तब आप अपने बच्चे को जानते हो, अपनी माँ को, बीवी को, जिसको भी जानते हो। तो कब जानते हो? जब आपका आत्मा है, आप जान रहे हो, जीव आपके अंदर है। जैसे जीव खत्म होता है, इसके बाद कोई किसी को नहीं जानता। तो जीवात्मा यानी आत्मा, आत्मा का अर्थ हुआ राधा, और परमात्मा का अर्थ होता है भगवान कृष्ण। लोग कभी कभी आप सुने भी होंगे मित्रों कि हमारे अंदर ही जीवा परमात्मा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। ऐसा कई बार आपने सुना होगा। इंग्लिश में भी एक शब्द है कि सी फर्स्ट थाई सेल्फ, आप अपनी जात को देखो। तो वह देखने का शब्द यही अर्थ होता है कि आप अपने अंदर निहारो, अपने अंदर झांको, आपको परमात्मा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो आपको अगर परमात्मा की जरूरत है तो अंदर देखना है। अंदर देखना है यानी अपने आत्म तत्व को जगाना है। जब आपका आत्म तत्व जगेगा तभी आपको परमात्मा भगवान कृष्ण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। अब यही तत्व की बात हुई, 16,108 रानियों की बात आ गई। यहाँ फिर मन विचलित हो गया कि अरे हमारे भगवान को इस तरह से लांछन लगाना ये गलत हो। हाँ, भक्त लगा सकता है, क्योंकि भक्ति प्रियो माधव न विभक्ति प्रियो। भगवान तो भक्ति के प्रिय है, लेकिन विभक्ति के प्रिय नहीं है। यानी आप अच्छी अच्छी भाषाएं मतलब बोल रहे हो, अच्छे मंत्र बोल रहे हो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। आपका भाव क्या कह रहा है, आपके अंतरात्मा क्या कह रही है, वही भगवान देखता है। तो यहाँ पर मित्रों एक बात और आपको बता दें, जो अभी हमने आत्मा और परमात्मा की बात बताई, जिसे राधा और कृष्ण कहा जाता है, वही राधा और वही कृष्ण है। अब दूसरी बात है, इसीलिए राधा भगवान से कभी भी अलग नहीं हो सकी, क्योंकि जीवात्मा कभी भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, 16,108 अपने शरीर को ही आप देख लीजिए, क्योंकि जो अंदर देखने की मैंने बात की, तो अंदर तो भगवान कृष्ण है, परमात्मा रेस्ट पर बैठा हुआ है। आपके शरीर के अंदर वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को ढूंढा है कि आपकी वेंस जो है, तो 8 महाधमनियां हैं, वही 8 महापटरानी है। 100 सिराएं हैं इसके अंदर। जो एक सिराओं का काम क्या होता है कि ब्लड को शरीर में से खींच के अशुद्ध खून को हृदय में ले जाती है।
और जो महाधमनियाँ है वो शरीर में से मतलब हार्ट का जो ब्लड है, शुद्ध ब्लड, वो हमेशा शरीर में पहुंचाती है। बस ये उनका काम है। लेकिन अंग अंग में पहुंचाने का काम जो है वो छोटी छोटी केश वाहिनियाँ हैं जो 16,000 हैं। ये हमारे शरीर में साइंस ने इसको ढूंढ निकाला है। वही तुम्हारी जो भगवान कृष्ण की पटरानी की बात हो रही है, रानियों की बात हो रही है, उनकी महारानी की बात हो रही है, वह यही है आपके शरीर की महाधमनियाँ, सिराएं और केश वाहिनियाँ, जो छोटी छोटी नसें हैं जो सब जगह खून को पहुंचाती हैं। तभी आप जी रहे हो, तभी जीवात्मा जिंदा है, और तभी राधा जिंदा है, और तभी परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है। यही सत्य है, यही तत्व है, यही भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। तो दर्शक मित्रों, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान जो कृष्ण हैं, उनका यह तत्व हमने आपको बताया। अब कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे कृष्ण बहुत से रानियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते थे, ऐसा नहीं था। रसखान, चाहे आप चले जाइए पूर्व काल में, तो जैसे मीर जो था मुसलमान थे, रसखान वो भी मुसलमान थे। ये लोग अपनी भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके थे। इनको कुछ नहीं दिखता था, ये भगवान कृष्णमय हो चुके थे। यहाँ ऐसा नहीं है, भगवान कृष्णमय सभी हुए हैं। आप प्रभुपाद स्वामी को देखिए तो हरे कृष्ण हरे राम की कितनी संस्थाएं हैं। तो क्या है, उसमें अंग्रेज भी जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उसमें एक तत्व था, जो असली तत्व, जो भक्ति तत्व, परमात्मा तत्व था, परम आत्मा का जो तत्व था, वही भगवान कृष्ण में है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है, जगत कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसीलिए उन्हें जगत का गुरु कहा गया है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।